हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, पुरस्कार एवं विजेता। देखिए, पैरा ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सा है। आपको बताना है कि पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, तो बनी है अवनी लेखरा। इस समय करंट में था, एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अब भी पूछा जाएगा, क्योंकि पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा ही। अब समझिए, करंट उस समय करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी जीएस बन चुका है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। इसके बारे में देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए नोबेल मिला था। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इन्हें कब मिला था, 1913 में। किसके क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। किस रचना के लिए, इनकी गीतांजलि रचना के लिए मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये एक कवि, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। ये भी ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। भारत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ है। देख, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसके क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आपातकाल स्थिति में विशेष सेवा के लिए नहीं दिया जाता, युद्ध में वीरता के लिए नहीं दिया जाता है। देखते हैं अगला ऑप्शन। इसमें दिया खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो जो अर्जुन पुरस्कार है, किस में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही भी ध्यान रखना, इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपये एवं प्रशस्ति पत्र अर्जुन, देखिए, अर्जुन की प्रतिमा सहित दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या दिया जाता है, 15 लाख रुपये दिया जाता है और अर्जुन की प्रतिमा भी दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। इनका नाम था महेश चंद्र मेहता। ध्यान रखिएगा, इनका क्या नाम था, महेश चंद्र मेहता था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। प्रेजेंट टाइम वाला जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम वाला जरूर पूछता है। महेश चंद्र मेहता को 1997 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार है। जो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो एशिया के विकास को आगे ले जाने में मदद करते हैं। महेश चंद्र मेहता पर्यावरणविद हैं। उन्होंने ताजमहल और गंगा यमुना जैसी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास किया। यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सदैव प्रयासरत रहे। आपको ये वाला जरूर ध्यान रखना है। 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार एनडीटीवी के रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। 2019 में किसको, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था, रवीश कुमार को दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया। ये भी ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया था, इनका नाम था पंडित रविशंकर। इनका क्या नाम था, पंडित रविशंकर जी था। ठीक है, इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, रविशंकर को 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार किया। ध्यान रखना, पूछा है उसी विषय में, सेम सब्जेक्ट में 2 नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मिला है जॉन बर्दीन को। ठीक है, इनका क्या नाम है, जॉन बर्दीन। देखिए, मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन सेम सब्जेक्ट में नहीं मिला है। सेम सब्जेक्ट में किसको मिला है, जॉन बर्दीन को मिला है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जॉन बर्दीन एक अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 1956 और वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भौतिक विज्ञान में ही इन्हें 2 बार मिल चुका है।
मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक भौतिकी में, दूसरा रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मिला है। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? देखो इसमें लिखा है विभिन्न विषयों में, तभी पढ़े कि मैडम क्यूरी को 2 विभिन्न विषयों में पुरस्कार मिला, एक भौतिकी में मिला है, दूसरा रसायन में मिला है। देखिए यहाँ पर इसके बारे में यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इन्होंने वर्ष 1903 में इनके पति पीरे क्यूरी के साथ भौतिकी में रेडियो सक्रियता तथा 1911 में रसायन शास्त्र में शुद्ध रेडियन की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? तो कितना प्रदान किया जाता है? 10 लाख प्रदान किया जाता है। कितना प्रदान किया जाता है? 10 लाख प्रदान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपये का नगद धनराशि इनाम के रूप में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपये हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 25 लाख रुपये हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? यहाँ देखिए तृतीय पूछा है, तो देखिए पहले नंबर पे क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण दिया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे भूषण दिया जाता है। चौथे नंबर पे पद्मश्री दिया जाता है। तो पूछा है तृतीय क्या हो जाएगा? इसमें पद्म भूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्म भूषण हो जाएगा। ठीक है, आपको बस क्रम ध्यान रखना कि पहले नंबर पे भारत रत्न दिया जाता है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण दिया जाता है, तीसरे पद्म भूषण दिया जाता है, चौथे पद्मश्री दिया जाता है। तीसरे नंबर पे क्या दिया जाएगा? पद्म भूषण दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 6 दिए जाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, इसको जरूर देखिएगा और ये पेट में जरूर पूछेगा। ध्यान रखिएगा, यूपी पेट में नोबेल पुरस्कार से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा और वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इन क्षेत्रों में दिए जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने सन 1901 में की थी। ये भी ध्यान रखिए किससे संबंधित है? ये अल्फ्रेड से संबंधित है। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1969 में प्रारंभ की गई। तो देखिए जो नोबेल पुरस्कार का वितरण 1901 से किया जाता है, लेकिन पूछ ले इकोनॉमिक के क्षेत्र यानी अर्थशास्त्र में, और ये 1969 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो फिल्म में। ठीक है, किस में दिया जाता है? ये फिल्म में संबंधित। साहेब फाल्के हिंदी सिनेमा के पिता माने जाते हैं, इसलिए इन्हीं के सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत के विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 2017 में विनोद खन्ना को मिला था, 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था, 2019 में रजनीकांत को मिला था। अभी प्रेजेंट टाइम का भी आ गया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। प्रेजेंट वाला जरूर ध्यान रखिएगा, अभी लेटेस्ट मिला है इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? आपको बताना भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है। क्या है इसमें? भारत रत्न है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? आपको बताना है इसमें से सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को। किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को। देखिए इनके साथ 3 लोगों को दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान एवं बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई। ध्यान रखिएगा कि कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था और संकट चंद्रशेखर वेंकट रमण, एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1954 में जब शुरुआत हुई थी इसकी, तभी ये दिया गया था।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अभी पढ़े हैं कि खेल कूद में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? खेल कूद से संबंधित होता है। इसके बारे में यहाँ देख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1913 से 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला? 1913 से 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 8 व्यक्तियों को मिला था। ध्यान रखिएगा कितने मिला था? 8। तो इसमें 8 कोई नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें देखिए 8 व्यक्ति कौन कौन थे, यहाँ देख लीजिए। देखिए 8 व्यक्ति कौन है? सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में इनकी रचना गीतांजलि के लिए। उसके बाद 1930 में भौतिकी के लिए सीवी रमन जी को मिला था। क्योंकि देखिए अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, पुराना भी पूछ सकता है, नया भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। डॉक्टर हरबिंद खुराना को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में। ऐसे देखिए इसमें अमर सेन वाला जरूर ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में 1998 में मिला था। और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारतीय अमेरिकी हैं। जो क्या हैं? भारतीय अमेरिकी हैं। तो 2014 तक 8 थे। अगर 2019 तक पूछ लेगा तो ये कहाँ तक हो जाएंगे? ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल से जितने भी क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर दी। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ये पत्रकारिता। पेन आ गया तो किससे संबंधित होगा? ये पत्रकारिता से होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेन लिखा है तो आप समझ जाइए पेन की जरूरत किसमें पड़ती है? पत्रकारिता में पड़ती है। किससे संबंधित हो जाएगा? पत्रकारिता से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। आपको बताना है कि गोकुल पुरस्कार संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित हो जाए? देखिए गोकुल वृंदावन में है। और गोकुल में क्या होता? गाय रहती थी। और गाय किससे संबंधित होगा? दूध से। ठीक है, तो दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए गोकुल पुरस्कार संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जून 2019 में निम्नलिखित में से किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने की में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ध्यान रखिएगा यहाँ 54वां पूछा है, लेकिन इसमें अब 56 और 57 आ चुके हैं। आपको लेटेस्ट वाला ध्यान रखना, 56 और 57। तो उस समय देखिए 54 वाला पूछा था, तो 54 वाला किसको मिला था? ये अमिताभ घोष को मिला था। ध्यान रखिएगा किसको मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कि जून 2019 में प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष को अंग्रेजी में भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो अमिताभ घोष को 2019 में मिला था, ये अंग्रेजी में पहले लेखक है। ठीक है, अंग्रेजी के पहले लेखक हैं। आपको बस इस साथ ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहले किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता GS कुरूप। इनका क्या नाम था? GS कुरूप था। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम वाला आप जरूर ध्यान रखिएगा। 56 नंबर किसको मिला है? और 57 नंबर की मिला है। 56 को नीलमणि फुफड़ को मिला है। और 57 नंबर दामोदर मौजे को मिला है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो इसमें होता है एबल प्राइज। इसको गणित का जो नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं? एबल प्राइज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एबल पुरस्कार इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में यहाँ देख लीजिए कि एबल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। यह गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछता है गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? एबल पुरस्कार को कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं पूछता, बस आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष सम्मानित किया गया था?
1957 में। कब सम्मानित किया गया था इनको? 1957 में सम्मानित किया गया था। देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। कब? 1957 में। दोस्तों, यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।